तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। बात करें तो कंपनी नाम से पता लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट काम करती है। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी उनको फाइनेंस करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में कंपनी के पिछले 5 साल की फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी IREDA के बारे में। तो इसमें बात की थी, कंपनी एक प्योरली ग्रीन फाइनेंस कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी ग्रीन फाइनेंस कंपनी। ग्रीन फाइनेंस मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी उसको फाइनेंस करती है। और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही नहीं, उससे रिलेटेड सर्विसेज का भी कंपनी काम करती है, जैसे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बनाना, उसके बाद उसकी पोस्ट कमीशनिंग वगैरह सारे काम करने और साथ साथ जो वैल्यू चेन की एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रांसमिशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है उसके लिए उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंपनी फाइनेंस करती है। बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर कंपनी आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। कंपनी का स्टेटस है मिनी रत्ना अंडर कैटेगरी 1 कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। और RBI के हिसाब से बात करें तो RBI में कंपनी क्लासिफाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हिसाब से, तो सारी चीज़ें कंपनी अच्छी हैं। फिर बात करें कंपनी के IPO डिटेल की, तो पिछले साल नवंबर 2023 में कंपनी का IPO आया था और कंपनी ने थोड़ा सा ही अमाउंट रेज़ किया है, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे IPO के थ्रू रेज़ किए हैं। ज़्यादातर जो कंपनी के शेयर्स हैं वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ही है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, जैसे कि सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर है, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी इस तरह के सारे ही प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करती है। फिर बात करें कंपनी की जोग्राफिकल प्रेजेंस की, तो इंडिया में कंपनी 23 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस रखती है। तो बात करें तो लगभग पैन इंडिया ही कंपनी का काम है। फिर बात करें कंपनी की लोन बुक की, कितना लोन कंपनी ने अभी तक दिया है, तो फाइनेंशियल 24 के साथ देखें तो कंपनी के पास में 60,000 करोड़ की लोन बुक है और 2023 के कंपैरिजन देखें तो 27% ग्रोथ कंपनी की लोन बुक में आई है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। दूसरी बात है तो सरकारी कंपनी, लेकिन सभी कंपनी को लोन देती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी लोन देती है और गवर्नमेंट सेक्टर में लोन देती है। बात करें तो ज़्यादातर लोन कंपनी ने प्राइवेट कंपनीज़ को दिए हुए हैं अपना रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। 75% जो कंपनी लोन है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं और 25% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को लोन दिए हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से दोनों सेक्टर में काम कर रही है। क्योंकि कंपनी फाइनेंस की कंपनी है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं कि उसका NPA वगैरह कितने हैं, इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है। अब हम उसके बारे में बात करें तो सबसे बात करते हैं कंपनी की यील्ड ऑन लोन एसेट, यानी कि जो कंपनी लोन देती है उसके ऊपर कितना उनको रिटर्न मिलता है। तो 10% के आसपास कंपनी को यहाँ पर रिटर्न मिलती है उसके लोन्स के ऊपर। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनी का है, अब क्योंकि कंपनी आगे लोन देती है तो उसको पैसा चाहिए, तो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिलता, वो दूसरे सोर्सेज से भी पैसा लेती है, चाहे उसमें बैंक्स हैं या अपने डिबेंचर इशू करके। तो कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ रही है 7.78 की। तो उसके साथ एक डिफरेंस देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट स्प्रेड है वो 2.23 यानी कि बीच का जो मार्जिन है कंपनी का वो 2.23 का मिलता है। लेकिन देखें कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो वो ज़्यादा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का है 3.29। इसमें काफ़ी सारे और भी चार्जेस वगैरह चीज़ें होते हैं, तो कंपनी थोड़ा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन भी मैनेज करती है सरकारी कंपनी के हिसाब से। सरकारी कंपनी बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी देती हैं। और बात करें जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये काफ़ी लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनमें जनरली इंटरेस्ट का जो मार्जिन है वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन भी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय रेशियो की, कंपनी ने कितना लोन लिया और अपना कितना पैसा। अब क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो ज़्यादातर पैसा ही बाहर से लेते हैं, तो इस तरह की कंपनीज का हमेशा ही डेट बाय रेशियो हमें हाई मिलता है। और यहाँ पे जो कंपनी का डेट बाय रेशियो है 5.83, यानी कि अगर 100 रुपये आप लगाए हैं तो 5 टाइम्स उसके 6 टाइम लगभग कंपनी ने बाहर से पैसा लिया हुआ है। तो क्योंकि कंपनी खुद से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना, उसका काम ही है कि आगे लोन देना और वहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो इसलिए इन कंपनी में ज़्यादा हाई डेट होने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कंपनी है तो वैसे उसको काफ़ी सस्ते प्राइस पे लोन मिल जाता है और लंबे टर्म का लोन मिलता है, तो कंपनी आराम से अपना डेट वगैरह मैनेज कर लेती है। फिर बात करें कंपनी के कैपिटल एडिक्वेशन की, कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो में ये बताता है कि कंपनी से कितनी कैपिटल अवेलेबल है, कितना ज़्यादा पैसा उसके पास अवेलेबल है कि वो और ज़्यादा लोन देके अपना आगे बिजनेस बढ़ा सकती है। प्लस अगर कंपनी को कोई सडन लॉसेस हो गए, कोई NPA वगैरह इंक्रीज हो गए, तो कंपनी उसको कितने अच्छे से हैंडल कर लेती है।
बात करें तो आरबीआई के हिसाब से मिनिमम 12 से 15% का कैपिटल एडिक्वेशन रखना चाहिए हर कंपनी को। और यहाँ तक इस कंपनी का 19.52 लगभग 20 के आसपास आ रहा है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा कैपिटल एडिक्वेशन भी मैनेज कर रही है। अच्छा पैसा कंपनी के पास में है, वो ज़्यादा लोन दे सकती है, और कोई लॉस वगैरह कंपनी को हुआ तो कंपनी उसको भी हैंडल कर लेगी। फिर बात करें कंपनी की एनपीएस की, तो कंपनी ग्रॉस एनपीए है 2.19% और नेट एनपीआर है 0.95। तो कंपनी अच्छी एसेट क्वालिटी मैनेज कर रही है, बहुत ज़्यादा एनपीए वगैरह नहीं है। और कंपनी का जो प्रोविजन कवरेज है वो 57% का है, तो ये भी ठीक ठाक है। तो कुल में बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल जो की रेशियोज हैं वो भी होल्ड करती है। ऐसा बात की कंपनी मिनी रत्न स्टेटस भी रखती है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, क्योंकि सबको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं, गवर्नमेंट भी उसको ध्यान दे रही है। बात करें तो गवर्नमेंट का भी जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो 500 गीगाबाइट्स का है, गीगावाट्स का है 2030 तक। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर कंपनी का है, इसलिए कंपनी ये सारे अच्छे से काम कर रही है, लोन भी कंपनी की अच्छे से बढ़ रही है क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, तो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 75% शेयर है, एफआई के पास में 2.7% है, डीआई के पास में 0.4% है, और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास कंपनी के 22% शेयर है। तो मेनली बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही अपने पास सारे शेयर्स रखे हैं मैक्सिमम, और एफआईडीएस में सिर्फ 3% शेयर है। अब ऐसा नहीं कि एफआईडीएस का इसमें इंटरेस्ट नहीं कंपनी का, या कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बात करें तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी ही नहीं है शेयर्स की। तो जो आईपीओ के टाइम पे जिसको मिल गया उसी में लोग लेके बैठे हैं, कोई भी इसके शेयर बेच नहीं रहा है। तो अगर आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से को होल्ड कर रखना चाहिए। तो ये तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल इसके बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने के लिए हम पिछले 5 साल का डेटा चेक करते हैं, इसमें कंपनी को अच्छे से नॉलेज मिल सके। और अब हम चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा। और सबसे पहले देखें कंपनी का रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे लगभग 2400 करोड़ के आसपास, जो कि देखें तो 2024 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गए, 5000 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू है। देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया, 20% के बहुत ही अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि प्रोजेक्ट भी बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस भी इंक्रीज कर पा रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। 11% देखें तो 35% हो गया, 11% फिर 22% और 35%, 3 गुना कंपनी का मार्जिन भी हो गया। तो कंपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है और साथ उसका मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही पैरामीटर बढ़िया हैं। उस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। 215 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 2020 में, और देखें तो यहाँ पे 1252 करोड़ 1252 करोड़, यानी कि 6 गुना प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल में, और 55% की बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में आई है। अब प्रॉफिट अच्छे से क्यों बढ़ा, क्योंकि तो सेल्स बढ़ी है, और साथ साथ 3 गुना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल के मुकाबले। तो अच्छे से कंपनी अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रही है और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, अब क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है तो उसको आगे पैसा लोन पे देना होता है। अगर वो अपने पास फ्री रखेगी कैश अपने पास फ्री में रखेगी तो कोई फायदा नहीं, उसको लॉस ही होगा। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियां जैसी हैं वो मार्केट में पैसा लगा रखती हैं और फ्री कैश फ्लो उनके पास नहीं होता है। तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है फाइनेंस की कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो ना होना। उसके बाद करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। जैसे हम बात करें कि लगातार गवर्नमेंट का सपोर्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी नए नए आ ही रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा अभी कंपनी जो अपना वो नए प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने के लिए, उनको लोन देने के लिए ज़्यादा चीज़ों में यूज़ कर रही है, इसलिए कंपनी अभी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें डेट बर्ड्स की, तो उसकी मैं पहले बात की थी, कंपनी का डेट बर्ड शेयर है 5.8 का। अब क्योंकि फाइनेंस कंपनी है वो बाहर से पैसा लोन पे लेती है और आगे उसको लोन पे देती है, तो इस तरह कंपनी के जो डेट बर्ड्स है वो हमेशा हाई मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको खुद से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना। जो अगर मैन्युफैक्चरिंग वैसे कंपनी है और वो बाहर से लोन लेके और अपना बिजनेस कर रही है और खुद उसको पैसे को यूज़ कर रही है, तो उसको खुद इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक तरफ से लिया पैसा और दूसरी तरफ दे दिया, उसका मार्जिन कंपनी बीच में कमाती है, तो इसको खुद से इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, इसलिए कंपनी इतना अच्छे से डेट बर्ड मैनेज कर लेती है। दूसरी पहले बात की थी, गवर्नमेंट कंपनी है, उसको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है और ज़्यादा लंबे टाइम के लोन मिल जाता है, तो आराम से अपना डेट वगैरह कंपनियाँ हैंडल कर लेती हैं। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल का कंपनी रिटर्न कह रहा है 17% का, और पिछले 5 साल की भी अच्छी एवरेज है 15% की। तो सब देखें तो कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट करती है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। तो कुल मिलाकर देखते हैं कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही है, सेल्स को बढ़ा रही है, उसका प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, आरओई बढ़िया है, और बात करें तो कंपनी सारे पैरामीटर में अच्छी है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल हम क्लियरली देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर में या फिर महंगे शेयर मिले।
दूसरी बात, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो अपने पास फ्री कैश फ्लो नहीं रखती हैं, तो इस तरह की कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो वैल्यू नहीं करते हैं। इस तरह की कंपनीज को हम प्राइस में बुक वैल्यू और प्राइस में अर्निंग रेशियो से चेक करते हैं कि उनकी क्या वैल्यूशन आ रही है। उसके लिए पहले बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 235 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस में अर्निंग रेशियो आ रहा है 47 का, जबकि इंडस्ट्री की व्यू में देखें तो वो 28 की है। और प्राइस में बुक वैल्यू कंपनी का आ रहा है 7.4 का, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 2.3 का है। तो दोनों हिसाब देखें तो कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। प्राइस में अर्निंग हिसाब से 1.5 टाइम्स है इंडस्ट्री के, और प्राइस में बुक वैल्यू से 3 टाइम्स है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी थोड़ी सी ओवर प्राइस है, और ओवर प्राइस होगी भी। जैसे मैंने बात की, कंपनी अच्छी है, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और खास करके एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिसमें आने वाली काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि सारे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है ज़्यादा, काफ़ी इंस्टॉलेशन भी हो रही है, और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले में हाई डिमांड होनी है। फिर जैसे इलेक्ट्रिक कार्स सब आ गई हैं, तो उनको भी पावर चाहिए, तो सब चीज़ें ही एक तरीके से बात करें तो इस तरह की कंपनीज के फेवर में है। अब जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उनको पैसा चाहिए, तो वो इस तरह की कंपनीज पर आएंगे और वहाँ से पैसा लेंगे, तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज होना ही होना है। तो क्लियर बात है कि इस कंपनी में ग्रोथ ही ग्रोथ है आने वाले सालों में। तो उसी हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, फ्यूचर अच्छा है, तो अभी तो शेयर्स के हाई प्राइस मिलेंगे। दूसरी बात, अभी कंपनी का लेटेस्ट IPO आया है, तो जिन लोगों ने शेयर खरीद लिए हैं वो लेके बैठे हैं, कोई बेच भी नहीं रहा है, इसलिए भी जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो उससे भी हाई प्राइस हो जाता है। तो क्लियर है कि अभी तो कंपनी ओवर प्राइस है, लेकिन फिर बात करें कंपनी अच्छी है। अगर आपको ठीक लग रहा है प्राइस, तो बिल्कुल आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट देख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी अभी कंपनी ओवर प्राइस है। दूसरा बात करें तो कंपनी अच्छी है, इसलिए महंगी भी है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप डिसाइड कीजिए आपको थोड़ी बहुत महंगी प्रीमियम कंपनी खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, या कोई और ऑप्शन देना है, तो उसके लिए आप देख सकते हो। लेकिन आपको कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है, क्या क्या चीज़ें हैं, फाइनेंस के बारे में, बिजनेस फाइल के बारे में सारी आपको डिटेल दे दी है। जैसे बात करें तो कंपनी अच्छी है, जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो वो आपको बता दिए। बाकी अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, हमारे ओपिनियन पे नहीं जाइए, आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से क्या करना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।